जय मसीह भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। होशे की किताब उसके दूसरा अध्याय 14 पद से लेकर 16 पद तक मैं पढ़कर दिखाऊंगा। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ उसे शांति की बातें कहूँगा। वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आखोर की तराई को आशा का दार कर दूंगा। और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। मेरे भाइयों, उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, उसे बोलकर यहाँ पर इस्राएल देश के बारे में परमेश्वर कहता है। इस्राएल देश से परमेश्वर को छोड़कर अपने मार्ग दूसरे देवताओं, अन्य देवताओं के मार्ग में और उनको बलि चढ़ाने के लिए चले गए थे। देश को स्त्री के समान परमेश्वर कहता था। लेकिन कितनी दूर चला गया है तो भी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अटल प्रेम का स्वभाव देखिए। उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, फिर भी परमेश्वर का प्रेम छोड़ता नहीं। मोहित करके जंगल में ले जाता है। जंगल है, शिक्षा देने के अनुभव है, पर्सनल एनकाउंटर है। परमेश्वर के साथ साथ पर्सनली हम मिलने के लिए परमेश्वर एक जंगल का अनुभव देता है। मेरे भाइयों, इन दिनों में हमारे जीवन में जंगल का अनुभव हो सकता है अगर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होकर पर्सनली हम परमेश्वर से हम अपने आप अध्ययन, ध्यान, जांच कर देखें। परमेश्वर हमें यहाँ पर पर्सनली शिक्षा देगा। हर रोज समर्पण करना चाहिए। और देखिए, शांति की बातें कहूँगा। मैं ऐसा परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर के पास मुड़कर आने के लिए अगर पर्सनल एनकाउंटर में जंगल के अनुभव में आकर समर्पण करने के लिए परमेश्वर के पास परमेश्वर ही ले आकर शांति की बातें कहता है। मनुष्य हम सबको हमारी दोषी ठहरने वाला है। हमारी गलतियों को दिखाकर हमेशा दोषी देता है, वो शैतान के स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव यह है, शांति की बातें कहता है। और देखिए, वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा। फिर दाग की बारियां आनंद की बातें, उद्धार के मतलब है। फिर पहले से जैसा था हम लोग के वैसे ही है। आनंद का बात है। हमारी चेहरा आनंद से भरने के लिए, आशीर्वाद को पाने के लिए और नए आत्मा के दृष्टांत में यहाँ पर दाखलता की, यहाँ पर दाग की बारियां को परमेश्वर दिखाता है। और आखोर की तराई को आशा का दार कर दूंगा। आखोर की तराई मतलब है यहोशू के समय में 7वां अध्याय में 24 से लेकर 26 तक लिखा है कि वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा पूरे इस्राएल देश में बहुत बड़े हराई मिल गया था। परमेश्वर का दंड आया था। परमेश्वर ये लोगों को छोड़ दिया, इसलिए एक छोटे नगर के सामने हार गया। लेकिन बात में समझ गया है कि उन लोगों के बीच में आहान बोलकर एक व्यक्ति पाप किया था, जिस बातों को शत्रुओं के हाथ से लेना ना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ बातों को लेकर रख दिया है। बात में सबको पता चला, परमेश्वर नहीं दिखाया है।
बाद में आगान को और उनके सारे संपत्ति को सब लोगों ने पथराव करके वहाँ पर उनको आग से जला दिया था। उस जगह का नाम है आगोर। वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध रुक गया है। आगोर का मतलब है परमेश्वर का क्रोध रुक गया है। परमेश्वर हमें मोहित करके ले आकर पर्सनली हमारे साथ शिक्षा देकर और शांति की बातें कहकर हमारे जीवन में फिर नए आत्मा को देकर और परमेश्वर नए आनंद को देकर, जैसे था आनंद वैसे आनंद को देकर और आकोर की तराई को आशा का धार बना देगा। आकोर की तराई है। परमेश्वर के क्रोध रुक गया है, परमेश्वर के क्रोध नहीं है बोलकर। और बात में तू मुझे ऐसा कैसा कहोगे जैसे हम लोग आरंभ में आया था। परमेश्वर के पास आरंभ में आते समय हम लोग कैसे प्रेम में रखते थे, वैसे हम फिर कहते हैं कैसा परमेश्वर को हमें ईशी कहते हैं और बाली ना कहेगी। वहाँ पर बताते हैं ईशी का मतलब है पति, दुल्हन दुल्हा पति है। मतलब अभी तुम ही मेरा खुदा है। और बाली का मतलब है स्वामी होती है। स्वामी मतलब है बॉस, मालिक है। हमारी राइट है। परमेश्वर के बीच में जो बंधन है, एक पति पत्नी के बीच में जो है प्रेम, उसके समान है। एक बॉस, एक मालिक, नौकर, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप वो टाइप का नहीं है। अभी परमेश्वर हमें ले आकर, परमेश्वर अपने पास अपने प्रेम के द्वारा ले आकर हमें शिक्षा देकर नए आत्मा, नए आनंद को दिखाने के बाद और क्रोध रुकने के बाद हम परमेश्वर के साथ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप ऐसा होती है कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसके समान होती है। अभी हम बाली नहीं कहते हैं, स्वामी नहीं बोलते हैं। परमेश्वर के बीच में हमारा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, पवित्र प्रेम है। अरे भाइयों, जहाँ कहीं हो, परमेश्वर समय दिया, हम सब परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा ऐसे अनुभव में हर रोज जाएंगे। ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब मुड़कर वापस चला गया है, नहीं है। ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं सब पवित्रता में सदा सुंदर हो चुके हैं, वो भी नहीं है। हमेशा ऐसा रिलेशनशिप में हम रहें, ऐसा हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा पवित्र प्रेम में हम लोग के हमेशा नए आनंद, नई आत्मा के द्वारा हम चलें। परमेश्वर शीघ्र से आने वाला है, अपने दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आने वाला है। हम जाने के लिए योग्यता में हमेशा रहेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। जय मसीह भाइयों, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।